ऐसी कौन सी बात करना चाहती हो मुझसे जो कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए? और वैसे भी बाहर कोई बेगाने थोड़ी रहते हैं। बेगाने नहीं है श्याम। नहीं है वो बेगाने, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हर किसी को हर बात बता देना तो जरूरी नहीं होता ना। फिर छोड़ो, बैठो, बैठो। बोलो। तुम चाय पिलाने वाली थी ना? तुम सिर्फ चाय पीने के लिए आए हो? हाँ। मुझसे बातें नहीं करोगे? क्या बात करूं? कुछ भी बात करो। आज मैं कैसी लग रही हूँ? यहाँ इस कमरे में अकेले मेरे साथ तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा अपना हाथ दिखाओ। मैं भी देखूं मेरी किस्मत में तुम्हारी बेरुखी कितने दिन लिखी है। अपनी किस्मत का हाल मेरे हाथ की लकीरें देख के क्यों जानना चाहती है? क्योंकि शाम मेरी किस्मत तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम नहीं बदलते। खैर, जब से तुम रघु के यहाँ रहने लगे हो, क्या एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं तुम्हारे सपने में नहीं आई? सपने में? नहीं। सच सच बताओ ना। मैं सच कह रहा हूं रत्ना, तुम कभी मेरे सपने में नहीं आई। जब मैं तुम्हारी आंखों में रहती हूँ श्याम, तो तुम्हारे सपनों में क्यों नहीं आती? तुम और मेरी आंखों में रहती हो। मुझे देखो ना श्याम, मुझे गौर से देखो। मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आता है? श्याम, मेरी आंखों में तुम्हें अपनी ही तस्वीर नजर आएगी। कोई ना बेटा, तू ये सब क्यों कर रही है? मैं ले आता ना। आने वाले मेरे भी तो मेहमान है ना बाबा। सो तो है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। अरे वाह, आप लोगों ने सब कुछ ठीक ठाक कर भी दिया। हाँ बस मेहमानों के आने का समय हो गया है। तुम्हारी चाय तैयार है ना? सब तैयार है। मेहमान के आने पर आपको बहुत खुशी हो रही है? क्यों नहीं शारदा, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। और ये जो मेहमान आ रहे हैं, इन्होंने हमें इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने का मौका दिया, हम पर एहसान किया है। हेलो शारदा। अरे चप्पल चलेगी ना? हाँ जरूर, आइए आइए। आइए आइए, आप लोगों की बातें करेंगे। ये मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर रघु। नमस्ते। मिस्टर एंड मिसेस सल्दाना। नमस्ते। और ये मेरी बेटी कोई ना। हेलो बेटा। नमस्ते। आप लोग बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय पर बातें भी हो जाएंगी। बेटा स्कूल जाते हो? जी। पढ़ाई अच्छी लगती है? हाँ। ओह वेरी गुड। अपने क्लास में फर्स्ट आती है। हाँ वेरी नाइस। आज घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई खास परेशानी नहीं हुई। अच्छा। ट्रैफिक कुछ ज़्यादा था। हाँ वो प्रॉब्लम तो है यहाँ। आप लोग ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हैं? We'll be leaving sometime next week. That's quite early. Not really.
You are already 1 week late. Is that so? Actually, we were supposed to leave last Sunday. We have to complete all the formalities before we go to Australia. I believe all the formalities have already been completed, isn't it? Still, one is pending. Which one? According to our agreement, we have to provide you working capital. Honey, where's the check? Oh. Here you are. Here. Congrats once again. Thank you very much. Congrats to you also, Mr. Raghu. Actually, you're also going to work with your wife, isn't it? जी हिंदी में बोलिए ना. मतलब कि आप भी अपनी पत्नी के साथ ही काम करेंगे ना? जी हाँ, नियत ही में लिखा है। नियति मतलब? कमाल है सल्दाना साहब, आप हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं समझते? नियति का मतलब तकदीर, भाग्य। अजीब बात है ना, हम लोग अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। वो भाषा जिसमें हम पहली बार माँ कहना सीखे हैं। समझ में नहीं आता कि लोग अंग्रेजी में बात करके दिखाना क्या चाहते हैं। दिखाने की बात नहीं है रघु जी, सोसाइटी की बात है। हाई सोसाइटी में आजकल ज्यादा अंग्रेजी ही चलती है। सवाल तो यही है सल्दाना साहब कि क्यों चलती है। अंग्रेज तो अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन हम अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अंग्रेज बनना चाहते हैं। हमें गर्व नहीं है अपने हिंदुस्तानी होने पर। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं। आप लोग कुछ लीजिए ना। कोई ना, आंटी अंकल को बिस्किट खिलाओ बेटा। शारदा जी आपके घर का फोन का नंबर दे दीजिए। जी, दरअसल हमारा कोई फ़ोन नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है, उसको आपके यहाँ शिफ्ट करवा देती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ ले रही हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी हम आपके साथ कांटेक्ट बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। थैंक्स वंस। ब्रेक ऑयल। राजू, इसमें ब्रेक ऑयल कौन सा डाला है? वही लाल वाला। अच्छा। ए गुरु, अबे सुन लिया ना, लाल वाला डाला यार, क्या गुरु गुरु चिल्ला रहा है? मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ? कीजिए ना। हेलो, हाँ मैं दीपा बोल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छा सुन, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज मेरी सिर्फ एक ही क्लास है और मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो तू कॉलेज आ सकती है मुझे मिलने? हाँ तो तू आ रही है ना? अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। फोन के बहाने वो तेरे को ग्रीन सिग्नल देके गई है। अब तो एक काम कर, अपनी जो पैर की गाड़ी है ना, उसका एक्सीलेटर दबा और उसके कॉलेज के सामने जा। एक बात बता, तेरा दिमाग हमेशा एक ही तरफ क्यों भागता रहता है? हाँ, वो बेचारी यहाँ फोन करने आई थी किसी जरूरी काम से। ये लो ऑयल पकड़ और अपनी जरा दिमाग में डाल।
मैं गाड़ी वाले के पास जा रहा हूँ उसका बिल क्लियर करने के लिए। अरे यार, गुरु आचार्य कितना शरीफ कैसे बन गया है? पता है आज मैंने राजू को बेवकूफ़ बनाया। वो ये सोच रहा है कि मैं गाड़ी वाले से मिलने गया हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ आपको कुछ बताने के लिए बुलाया है। शायद अब हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। क्या? माँ को ये सब पसंद नहीं आएगा। और क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं किसी लड़के से मिलूं या बातें करूं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? ऐसी बात नहीं है। वो माँ है और मैं माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना पड़ेगा। क्यों? उन्हें ये बताने के लिए कि मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। देखो और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अब मैं तुमसे मिले बिना और नहीं रह सकता। तुम क्यों मुझे माँ की नजरों में गिराना चाहते हो? ऐसा मैं तो नहीं चाहता। अगर नहीं चाहते तो फिर माँ से मिलने की बात क्यों कर रहे हो? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की नज़रों में मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। ज़रा सोचो दीपा, अगर तुम्हारी माँ की नज़रों में मैं बुरा होता तो क्या वो मुझे छोटे मोटे कामों के लिए अपने घर बुलाती? दीपा, इससे पहले कि कोई तीसरा आके उन्हें कुछ कहे, हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, माँ समझेंगी कि उनके ना होने का मैंने फायदा उठाया है। अगर तुम माँ से बात करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जब वो यहाँ नहीं थी हम मिलते थे, और ये सब जानकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सच्चाई छुपाना भी तो बुरी बात है ना दीपा। जो सच्चाई दुख पहुंचाए उसे छुपाना ही बेहतर है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? मेरी समझ में जो आता था मैंने बता दिया। क्या? यही कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी और ना ही तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना। क्या हमारी दोस्ती सिर्फ यहीं तक थी? मुझे नहीं पता। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब तो देती जा। देखिए, मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आपसे अकेले में क्यों मिल रही हूँ? माँ शहर में नहीं है और मैं आपके साथ यहाँ आ गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं माँ को धोखा दे रही हूँ, और जब माँ वापस आ जाएंगी पता नहीं मैं उनका सामना कैसे करूंगी। कर भी पाऊंगी या नहीं। मैं बहुत उलझन में हूँ। रिश्तों की ये अजब पहेली, तीखी जैसे शाम घनेरी, गरम हवा सी ठहरी ठहरी, नरम ये जैसे धूप सुनहरी।
पहनकर आप माँ जैसी लगेंगी। ले लो ना छोटी माँ। नानी माँ, कुछ मत कहो मेरी छोटी माँ को। मुझे पता है ये कौन है। ये मेरी छोटी माँ है।